हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बायोलॉजी में कार्डियक साइकिल के बारे में जानते हैं। कार्डियक साइकिल हमारे हार्ट का एक साइकिल है, हार्ट में पाया जाने वाला, जो कि मुख्य रूप से इसमें दो चीज़ें होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारा हृदय हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्सेशन फेस में होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। सबको पता है हृदय हमारा पंपिंग ऑर्गन है और इसका काम ही है धड़कना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। तो एट्रियोल और वेंट्रिकल्स, एट्रियल और वेंट्रिकल्स दो चीज़ें होती हैं हमारे हार्ट में। एट्रियल दो पार्ट में बटा होता है और वेंट्रिकल्स दो पार्ट में, और इसी को हम बोलते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चेम्बर का होता है, जिसमें एट्रियल राइट और लेफ्ट, ये राइट एट्रियल और ये लेफ्ट एट्रियल, उसी तरह से ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हृदय जो है धड़कता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ये इस चारों चेम्बर में पाया जाएगा, चाहे राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो पार्ट है एट्रियल, राइट और लेफ्ट, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स होंगे। उसी तरह से ये जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनका भी काम एक साथ होगा। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और दोनों एक साथ रिलैक्स होंगे। तो कार्डियक साइकिल उसे कहते हैं जो एक धड़कन में एक साइकिल पूरा करता है, यानी कितने समय में वो पूरा करता है, जिसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है, सबको पता है। ये 1 मिनट में है, लेकिन हमको एक धड़कन का समय निकालना है, वही है कार्डियक साइकिल। तो 72 धड़कन के लिए 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 को हम भाग दे देंगे 72 से, तो 72 से भाग देंगे तो ये आता है 0.83 आता है, लेकिन हम इसको मानते हैं 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल होता है, जिसमें एट्रियल और वेंट्रिकल, ये जो ऊपर दिखाया गया है एट्रियल, इनका समय होगा 0.8 और वेंट्रिकल्स, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों को मिला के एक साइकिल पूरा होता है। तो एट्रियल का जो सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, ये होता है सिस्टोल, यानी बताया मैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब ये सिकुड़ेगा, ये जो तीर का निशान दिखाया गया है इसी को बताया गया है। जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसी को बोलता है सिस्टोल, और इसका समय होता है 0.1 सेकेंड। उसी तरह से होता है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन फेस डायस्टोल, इसका समय होता है 0.7। इस तरह से दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो होता है 0.8 सेकेंड। यानी आप जान सकते हैं कि जब ये धड़कना शुरू करता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियम, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट केवल 0.8 सेकेंड के लिए करता है। उसके बाद तुरंत ये डायस्टोल फेस में आ जाएगा, रिलैक्सेशन फेस में आ जाएगा, और ये समय होता है 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स रहता है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.1 सेकेंड, तो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा, दोनों वेंट्रिकल्स में। उसके बाद 0.1 सेकेंड के पश्चात ये सिस्टोल फेस हुआ, एट्रियल सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये जो जो एट्रियल और वेंट्रिकल्स के बीच जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, इधर बाइकस्पिड होता है, इधर ट्राइकस्पिड होता है, दोनों वाल्व बंद होंगे। अब इसको बोलेंगे, अभी डायस्टोल फेस में है ये वेंट्रिकल्स,
डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन फेज में, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं किया है। 0.1 सेकेंड जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट्रियल का, उसके बाद वेंट्रिकल्स पूरी तरह से भर जाएगा, है ना। इसमें कुछ मात्रा में पहले से ब्लड रहता है और यहाँ से भी इसको कुछ ब्लड मिलेगा। आपको बता दूं, जो वेंट्रिकल्स में पहले ब्लड रहता है उसका मात्रा होता है 105 मिलीलीटर, 105 ml ब्लड होता है। और जब ये 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, उस टाइम इसको यहाँ से मिलता है एट्रियम से 25 ml ब्लड। इस तरह से वेंट्रिकल्स के पास हो जाता है टोटल 130 ml ब्लड, 130 ml ब्लड हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जब रिलैक्सेशन फेज में होगा, है ना, ये रिलैक्सेशन फेज में है अभी, कौन, वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन फेज में है। इसको बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जो अभी मैं बताया 130 ml ब्लड, 130 ml ब्लड, है ना, ये अंत में यानी कि इसके डायस्टोल फेज का अंतिम स्थिति है जब ये 130 ml ब्लड इसके पास संचित रहता है। पहले से तो रहता है 105 ml, वो शुरुआती डायस्टोल है यानी रिलैक्सेशन फेज में है ये। अब अंतिम डायस्टोल यानी जब ये यहाँ से ब्लड मिला इसको, तो प्रत्येक में 130 ml, इसमें 130 ml होगा और इसमें भी 130 ml होगा। इस तरह से इसके इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मान कितना होता है, तो 130 ml ब्लड। उसके बाद शुरू होगा यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन, यानी यहाँ से जो एसे नोड होता है, राइट एट्रियम में हमारा एसे नोड और उसके नीचे एवी नोड, जो कि 3 प्रकार के इंटरनोडल ट्रैक्ट से जुड़े होते हैं, है ना। पहला जो होता है एसे नोड से करंट जनरेट होगा, फिर एवी नोड में जाएगा, एवी नोड से इधर आगे बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा ये मसल्स में जो वेंट्रिकल्स है उसके वाल में पहुंचता है पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और ये पंप आउट करता है। ये जो देखिए यहाँ से मुख्य एओर्टा के द्वारा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एओर्टा के द्वारा ब्लड आउट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पंप आउट करता है और हमारे हार्ट के द्वारा सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। ये मुख्य एओर्टा के द्वारा बाहर जाता है। और इधर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल यहाँ से ये जो नलिका गया हुआ है ये पहुंचाता है हमारे लंग्स में। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में पहुंचता है और ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। याद रखना है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाया जाता है, लंग्स हमारे नाक के द्वारा उसको श्वास नली के द्वारा बाहर करता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो मैं इसका टाइमिंग लिख देता हूँ। जो एट्रियम है सिस्टोल, इसका टाइमिंग बताया मैं 0.1 सेकेंड, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो चुका। अब ये 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्सेशन फेस में है ना, रिलैक्सेशन या डायस्टोल फेस में है। तो इसी 0.7 सेकेंड के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें 0.3 सेकेंड लगता है कॉन्ट्रैक्शन में, या एट्रियल सिस्टोल में 0.3 सेकेंड। और एक फेस ऐसा होता है जिसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों रिलैक्सेशन फेस में होंगे। कौन?
एट्रियल और वेंट्रिकल्स। तो जॉइंट डायस्टोल क्या होता है देखिए, अभी तो ये कॉन्ट्रैक्शन किया एट्रियल 0.1 सेकेंड के लिए, उसके बाद ब्लड यहाँ आया, उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है 0.3 सेकेंड, है ना। अब ये रिलैक्सेशन फेस में, याद रखना है एट्रियल रिलैक्सेशन फेस में है 0.7 सेकेंड के लिए, उसमें से जो 0.3 सेकेंड है ये कॉन्ट्रैक्शन में बिता दिया ये वेंट्रिकल्स, और पंप आउट किया 70 ml ब्लड। ठीक है, 70 ml ब्लड आउट करता है ये 0.3 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन में। तो देखिए 130 में इसके पास 130 ml हुआ था, अभी इससे 25 ml मिला, और खुद के पास था इसका वेंट्रिकल का 105 ml। इस तरह से 130 ml ब्लड इसके पास होता है, जिसमें से 70 ml को बाहर करता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। पर कॉन्ट्रैक्शन में ये 70 ml ब्लड बाहर करता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखना है ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और ये फिक्स होता है। 70 ml ब्लड आउट करता है तो इसके पास बच जाता है 60 ml। जब 130 में 70 माइनस करेंगे तो 60 ml ब्लड बचा रहता है वेंट्रिकल्स के पास। अब ये जो 60 ml ब्लड है फिर से कब 105 ml होगा मैं बताऊंगा, अभी फिर से बने रहिए। तो मैं बता रहा था कि 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन इसका हुआ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकेंड। अब ये जो रिलैक्सेशन फेस में था एट्रियल 0.7 सेकेंड में, इसी का 3 सेकेंड 0.3 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन किया। उसके बाद इसके पास कितना बचा, इसका मैं सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल का देख रहे हैं हम, वेंट्रिकल का ये सिस्टोल है। वेंट्रिकल का डायस्टोल फेस होता है 0.5 सेकेंड, है ना। 0.5 और 0.3 मिलाएंगे तभी ये 0.8 होगा, है ना। यानी कि एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल दोनों मिला के 0.8 होंगे, जैसे कि ये 0.1 प्लस 0.7। उसी तरह से वेंट्रिकल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल डायस्टोल दोनों मिला के 0.8 होते हैं। ये 0.3 सिस्टोल और 0.5 डायस्टोल। इस तरह से दोनों को जब मिलाएंगे तो 0.8 होंगे। तो ये जो 0.8 है उसमें से 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल होगा। ठीक है, इसमें का तो 3 बीत गया, इसके साथ 3 सेकेंड गुजार गया, मतलब 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो इसमें जब हम घटाएंगे 3 तो बचेगा 4। तो ये जो 4 है 0.4, उस टाइम में एट्रियल और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्सेशन फेस में होंगे, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, है ना। 0.4 सेकेंड के लिए होता है जॉइंट डायस्टोल, याद रखना है। उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, लेकिन इसके पास देखो 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल, और 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल। अब 0.1 सेकेंड गया कहाँ, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। उसके लिए आगे इसमें आइसोवोल्यूमेट्रिक, देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आइसोवोल्यूमिक या आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, उसमें ये बिताता है ना। इस साइकिल को मैं बता रहा हूँ चित्र के माध्यम से पहले, उसके बाद आपको मैं स्टेटमेंट को भी पढ़ दूंगा जो दिया हुआ है। देखिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये फिल हो गया, वेंट्रिकल्स फिल हो गया ब्लड से, इसके पास 130 ml ब्लड आ गया। उसके बाद देखिए आइसोवोल्यूमेट्रिक या आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल से, ये रेड कलर का दिखाया गया है कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जो कि इसमें इसका जो एओर्टा है खुला नहीं रहेगा। आइसोवोल्यूमिक या आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए टाइम लगता है 0.05 सेकेंड। यानी ये वो फेस होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब ये वेंट्रिकल
वेंट्रिकल क्या करता है, इसको ओपन करने की कोशिश करेगा, शुरू में प्रेशर जनरेट करेगा तभी ओपन होगा। इधर से जो मुख्य एओर्टा है लेफ्ट हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको प्रेशर जनरेट करेगा ये, इसी को बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू करते तक इसको टाइम लग जाता है 0.05 सेकेंड। ये टाइम भी याद रखना है आपको, 0.05 सेकेंड होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल का आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.05 सेकेंड का होता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रेशर जनरेट हो जाने के बाद ये ओपन हो जाएंगे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और ये जो एओर्टा है सभी अंगों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फेस हुआ, और यहाँ से मैं बताया मुख्य जो एओर्टा होता है यहाँ से 70 ml ब्लड आउट होता है पर कॉन्ट्रैक्शन में, और 70 ml को ही बोलते हैं पर कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड आउट होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखना है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद वेंट्रिकल से जो इजेक्शन हुआ इसको हम, ये 2 फेस में पूरा होता है, इसी को इसमें दिखाया गया। देखिए पहला तो कोशिश करेगा जिसको आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें ओपन नहीं हुआ है। उसके बाद देखो सेकेंड फेस, इसी का सेकेंड फेस में वेंट्रिकल सिस्टोल में इजेक्शन होता है ब्लड, ये ओपन हो गया है देखिए, और ये आगे जा रहा है एओर्टा, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से आउट जा रहा है ब्लड, है ना। इससे पल्मोनरी आर्टरी से याद रखना CO2 युक्त ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड यानी O2 युक्त ब्लड जाएगा। इस तरह से ये 2 फेस होता है वेंट्रिकल सिस्टोल का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 2 फेस हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक चीज़ होता है फिर से आइसोवोल्यूमिक या आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेस वेंट्रिकल का, ठीक है। ये कब होता है, तो ये स्टार्ट होता है जैसे ही ये ब्लड आउट हुआ एओर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से। ब्लड आउट होने के बाद इसके क्लोज होने में यहाँ पे सेमीलुनर वाल्व होता है, सेमीलुनर वाल्व दोनों तरफ। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है दोनों जो एओर्टा में खुलता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ पे जो उनका सीरा होता है खुलने वाला जिसको हम बोलते हैं सेमीलुनर वाल्व। ये सेमीलुनर वाल्व के क्लोज होने की क्रिया है ना, मतलब ओपन हो गया है ये आउट हो गया, अब उसको क्लोज होने की क्रिया, और इधर अब फिर से ये ओपन होगा। कौन, जो एट्रियल है वहाँ से फिर ब्लड अंदर आएगा, और दोनों एट्रियल जो राइट और लेफ्ट एट्रियल है दोनों का वेंस और आर्टरी जो ब्लड पंप करता है और शरीर के अंगों से यहाँ आता है एट्रियल में, वो दोनों खुलेंगे। उसी फेस को बोलते हैं हम आइसोवोल्यूमेट्रिक या आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन क्रिया वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल डायस्टोल अर्ली, है ना, ये उसका अर्ली फेस है वेंट्रिकल डायस्टोल का, यानी शुरुआती फेस है, क्योंकि इधर सेमिलुनर वाला बंद हो चुके, अब इसका डायस्टोल शुरू होता है। अब ये फील हो रहा है कौन, एट्रियल, राइट और लेफ्ट एट्रियल फील हो रहा है ब्लड से, और इस टाइम ऑटोमेटिक ये खुल जाता है जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ वेंट्रिकल्स फिर से फील होता है। तो यही फेस है जिस टाइम ये फील होता है। और इस टाइम देखिए यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वेंट्रिकल में तो ये कितना ब्लड आउट किया था, 70 ml ब्लड, 70 ml ब्लड आउट किया था,
और इसके पास बचा हुआ था 60 ml ब्लड। 60 ml ब्लड है, और जब ये एट्रियल दोनों फील होंगे, है ना, वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम में जब ये एट्रियल फील होंगे, ये भी डायस्टोल फेस में है अभी 0.4 सेकेंड के लिए। अब इस 0.4 सेकेंड में जब ये फील होंगे, फील होने के बाद उसी टाइम ये ओपन हो जाते हैं। इधर के जो ब्लड आता रहता है उसी टाइम ये ओपन होते हैं, और लगभग 45 ml ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिक, बिना प्रेशर के, क्योंकि इधर से इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये वेंट्रिकल्स में भर जाते हैं 45 ml। इस तरह से 60 और जब 45 को जोड़ेंगे, ये फिर से हो जाता है 105 ml ब्लड, है ना। अब ये क्लोज हो जाएंगे और ये भी क्लोज हो जाते हैं। इसी क्लोज होने के टाइम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोवोल्यूमिक या आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब ये ओपन हुआ और ये भरा, उसके बाद से जो क्लोज होने की जो समय है, इसका टाइमिंग होता है 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड, ये याद रखना है। आइसोवोल्यूमिक या आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल अर्ली डायस्टोल फेस है। अब ये फिर से स्टार्ट होगा। देखिए जैसे ही ये गया, वेंट्रिकल जो है फीलिंग होगा, है ना। ये जब ब्लड आया, अभी मैं बताया, उसी को बताया गया है, वेंट्रिकल फील होगा। इसको डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल लेट फेज बोलते हैं। शुरुआत कब हुआ, जब ये ओपन होने की स्थिति में था। ओपन होने के बाद जब ये भरेगा, उस स्थिति को बोलेंगे डायस्टोल लेट, जब ये पूरी तरह से भर जाता है। उसके बाद ये भर जाने के बाद ये फिर से क्लोज हो जाएंगे। ये वाला जो आर्टरी है जहाँ से ब्लड फिल होता है, विभिन्न अंगों से इसके पास आता है, वो फिल होने के बाद तुरंत ये बंद हो जाएंगे। यही फेस होता है 0.04 सेकेंड के लिए। इस तरह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया। देखिए ये फेस है एट्रियल सिस्टोल का। ये जो डायग्राम दिखाया गया एट्रियल सिस्टोल, इसका टाइमिंग मैंने बताया 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल। और ये वाला दिखाइए, इसी को देखिए आप, 0.7 सेकेंड का टाइम है। ये 0.1 सेकेंड और ये 0.7 सेकेंड। इस तरह से इसका टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड। ये एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल का टाइमिंग। उसी तरह से ये 0.3 सेकेंड, इस 0.7 सेकेंड भी शामिल है इसमें। देखिए यहाँ से इस 0.3 सेकेंड है ये वेंट्रिकल सिस्टोल। और उसके बाद ये जो सफ़ेद कलर का दिखाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकेंड, है ना। ये सफ़ेद वाला पार्ट 0.5 सेकेंड, ये 0.5 सेकेंड होता है वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल फेस। इस तरह से वेंट्रिकल डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल ये 0.8 सेकेंड होंगे। उसी तरह से एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल दोनों मिला के 0.8 सेकेंड होंगे। अब इस बीच में देखिए दोनों कहाँ से कहाँ तक एक साथ हैं। ये डायस्टोल फेस है 0.4 सेकेंड के लिए, ये आपको याद रखना है। 0.4 सेकेंड दोनों का जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो अभी तक डायग्राम में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कार्डियक साइकिल चलता है। चलिए इसको मैं पढ़ देता हूँ जो स्टेटमेंट दिया है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर, 4 चेम्बर में हार्ट बना हुआ है हमारा, कंप्राइजिंग लेफ्ट एंड राइट हाफ। 2 अपर चेम्बर इंक्लूड लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ऊपर में राइट और लेफ्ट 2 एट्रिया होते हैं, है ना, 2 चेम्बर, लेफ्ट और राइट एट्रिया। उसी तरह से लोअर 2 चेम्बर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द की फंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल इज टू पम्प डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं बताया जो राइट वेंट्रिकल होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और जो राइट वेंट्रिकल्स है
पल्मोनरी ट्रंक दोनों के द्वारा ये ब्लड को आउट करता है ना, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा। टू दी लंग्स, किसको आउट करेगा, ये लंग्स के पास भेजता है। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल होता है पंप करने के लिए किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के थ्रू, एरोटा के थ्रू, है ना, बॉडी की ओर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाता है एरोटा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम कार्डियक साइकिल फेस, जो अभी मैं बताया था। फॉलोइंग आर द डिफरेंट फेसेस दैट अकर इन कार्डियक साइकिल। जो नीचे दिया गया है ये फेस पाए जाते हैं कार्डियक साइकिल में। पहला है एट्रियल डायस्टोल। इन दिस स्टेज चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर काम्ड, दैट इज व्हेन द एओर्टिक वाल्व एंड द पल्मोनरी आर्टरी क्लोसेस। यानी एट्रियल डायस्टोल का वो टाइम होता है जब ये रिलैक्सेशन फेस में होता है। एट्रियल, एओर्टिक वाल्व एंड द पल्मोनरी आर्टरी क्लोसेस, इस टाइम क्या होगे, जो एओर्टिक वाल्व है और पल्मोनरी आर्टरी है ये दोनों बंद रहते हैं इस टाइम। ठीक है, जो पंप आउट होता है वेंट्रिकल से, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों बंद रहेंगे इस टाइम। एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन, इस टाइम क्या होंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होते हैं, इसलिए ये कॉजिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन फेस। इस टाइम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी ओपन होते हैं और ब्लड जो है बाहर से आते हैं और क्या होते हैं, एट्रिया में भरते हैं। उसके बाद है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो कॉन्ट्रैक्शन फेस है एट्रियल का, उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट दिस फेस ब्लड सेल्स फ्लो फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। जो हमारा 4 चेम्बर का हार्ट होता है, इस हार्ट में वेंट्रिकल से, सॉरी आर्ट्रियल से वेंट्रिकल्स में से फिल होंगे ब्लड। यहाँ पे जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है वो दोनों वाल्व ओपन हो जाएंगे। यही होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रियल के वाल में से प्रेशर पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा कहाँ से होगा, एसिया नोड से जनरेट होता है, ये जनरेट होगा और इसी पीरियड को बोलते हैं हम एट्रियल सिस्टोल। इस टाइम जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अगला है आइसोओल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं बताया इस फेस में क्या होता है, एट दिस स्टेज वेंट्रिकल्स बेगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स का शुरुआती कॉन्ट्रैक्शन स्थिति है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुए नहीं है, उसका शुरुआती स्टेज है। मैं बताया था 0.05 सेकेंड के लिए होता है, 0.05 सेकेंड। द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी वाल्व क्लोज। इस टाइम क्या होते हैं, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है बंद होते हैं। ठीक, एट्रियो वेंट्रिकुलर, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है वो बंद होंगे। एंड द पल्मोनरी आर्टरी वाल्व क्लोज तब तक रहेगा ये जब तक पल्मोनरी आर्टरी क्लोज हो जाएंगे। बट देयर वुड नॉट बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, यानी पल्मोनरी आर्टरी, मैं यहाँ डायग्राम बना के बता रहा हूँ, जो सेमीलुनर वाल्व इधर से और इधर से, ये पल्मोनरी आर्टरी जो ओपन होने का जो स्थान है सेमीलुनर वाल्व बोलते हैं दोनों को। तो ये दोनों ओपन नहीं होंगे और ये क्लोज हो जाएंगे। ओपन नहीं हुए हैं दोनों, और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये दोनों वाल्व क्लोज होएंगे और ये ओपन नहीं हुए रहेंगे। उस स्थिति को बोलते हैं आइसोओल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। बट देयर वुड नॉट बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, यानी ब्लड जो है किसी भी प्रकार का बाहर इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है आर्टरीज, एओर्टा खुला नहीं है और पल्मोनरी आर्टरीज खुली नहीं है। अब देखिए वेंट्रिकुलर इजेक्शन, जो सेकेंड फेज बताया था मैं डायग्राम के माध्यम से, है ना, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। हियर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इम्पिटिंग एंड इम्पिटिंग मतलब खाली करेंगे, लेकिन खाली होता नहीं है, आपको याद रखना है 60 ml ब्लड बचा ही रहता है। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टिक वाल्व क्लोसेस, तब तक चलेगा ये
जब तक पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक वाल्व क्लोज नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलता है वेंट्रिकल से। और मैं बताया था अभी ये कि इसका जो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 ml। अब ये जब इंजेक्शन हो जाएगा पूरी तरह से 70 ml ब्लड आउट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये पूरी तरह से 70 ml बाहर करेगा। उसके बाद जो 60 ml बचता है, आगे देखते हैं। ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर डिक्रीसेस, वेंट्रिकल स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन एंड begins टू रिलैक्स। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन क्या होता है? इन दिस फेज नो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में कोई ब्लड एंटर नहीं करेंगे, अभी पढ़े हम लोग। एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर डिक्रीसेस, प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रेशर डिक्रीज होगा। वेंट्रिकल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, और वेंट्रिकल क्या करेंगे, कोशिश करते हैं उसी टाइम बंद होने की, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग बंद हो गए। एंड बेगिंस टू रिलैक्स, और रिलैक्स होने का जो स्थिति है उस स्थिति में आने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक या आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और इसका टाइमिंग मैंने बताया था 0.04 सेकेंड। और जो आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज बताया था उसका टाइमिंग बताया था मैं 0.05 सेकेंड। जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने की स्थिति में रहते हैं, जब ब्लड आउट करने की स्थिति में रहते हैं वेंट्रिकल्स, लेकिन आउट नहीं हुआ रहता, वो टाइम होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल बोल देंगे, इसको बोल देंगे आइसोवोल्यूमेट्रिक डायस्टोल बोल देंगे। जब ये क्या किए रहेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा जो आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा दोनों जो है क्लोज हो जाएंगे। नो ड्यू टू द प्रेशर इन द एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टिक वाल्व क्लोज, और ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, उस स्थिति को बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज। तो ये होता है 0.04 सेकेंड। अब देखते हैं आगे वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज क्या होता है। वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज, इन दिस स्टेज ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज मैं बताया था जिसमें 45 ml ब्लड वेंट्रिकल्स में भरता है ना, वही स्टेज है ये। ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जो है ब्लड फील होगा। इट इज ऑल टुगेदर नो एस 1 स्टेज, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। तो ये जो है दो एक साथ स्टेज होता है, जिसको 1 स्टेज और सेकेंड स्टेज नाम दिया गया है। इसके बाद आफ्टर दैट दे आर 3 फेसेस, ये 3 फेस में, दैट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ ब्लड टू दी पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ये कहाँ तक चलता है वेंट्रिकुलर फिलिंग, देखो, ये इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ ब्लड टू दी पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक ब्लड फ्लो होने तक ये चलता है। मैं बताया ये 45 ml ब्लड, मैं यहाँ पे एक डायग्राम को एक बार फिर बना दे रहा हूँ। जैसे ये दोनों एट्रिया ब्लड से फिलिंग होंगे इधर, है ना, ये ओपन होंगे, वीना कावा जो वेंस हैं और आर्टरीज हैं उसके थ्रू जब भरते हैं, ये मेन आर्टरीज होता है और वीना कावा दोनों से जब भरेंगे तो ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाले ओपन होंगे, और इस टाइम भर जाएगा वेंट्रिकल्स में 45 ml ब्लड, है ना। ये फिलिंग स्टेज हुआ 45 ml ब्लड। जब ये क्लोज होंगे तो ये भी क्लोज हो जाता है ना। जब ये भरना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो एसे नोड है, एसे नोड से करंट जनरेट होता है और एबी नोड में पहुंचता है, पुरकिंजे फाइबर्स में पहुंचता है। तो एसे नोड करंट जनरेट करेगा, उसी टाइम इस एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खोलेंगे और वेंट्रिकल्स में फिर से ब्लड फिल होगा। ये तो 45 ml हुआ। इस 45 ml के अलावा मैं बताया था कितना ml ब्लड आता है, 25 ml,
है ना। जब ये 45 ml आता है तो इसके पास 60 ml रहता है, 60 और 45 हो जाता है 105 ml, और 105 के बाद फिर से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया में तो 25 ml फिर इसमें आके जुड़ जाता है। इस तरह से हो जाता है 130 ml इन द डायस्टोलिक वॉल्यूम, 30 ml ऐसा बताया था मैंने अभी। तो उसी को फिर से दोहराया मैंने इस वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज को बताने तक, क्योंकि ये 3 स्टेज दिखा है, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद थर्ड फेस होता है जिसमें ये पल्मोनरी आर्टरी के खुलने तक, जब ब्लड न चला जाए वहाँ तक, उस स्टेज तक ये बना रहता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल बताया गया है, समय कितना होता है। इन ए नॉर्मल पर्सन ए हार्ट बीट इज 22 बीट पर मिनट। नॉर्मल पर्सन में जो हार्ट बीट होता है 72 बीट होता है प्रति मिनट, मैंने बताया अभी। सो द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल कैन बी कैलकुलेटेड एस, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कार्डियक साइकिल को 1/72 बीट्स प्रति मिनट। तो 1 बीट को ये बताया गया है पर बीट में कितना मिनट लगता है। एट अ हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, है ना। इस तरह से हम पर बीट में निकालेंगे तो इसका समय आता है 0.8 सेकेंड, है ना। ईच कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में या एक बीट में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज गिवन बिलो। डिफरेंट स्टेज का कार्डियक साइकिल दिया गया है। एट्रियल सिस्टोल का मैंने बताया था 0.8 सेकेंड, है ना। और उसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड, और एट्रियल डायस्टोल का होता है 0.7, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड। इस तरह से मैंने बताया। और एक और चीज़ बताया था जो इसमें बताया नहीं गया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर दोनों का जो जॉइंट डायस्टोल फेस होता है, जॉइंट डायस्टोल फेस होता है 0.4 सेकेंड का, याद रखना है उसको आपको। जॉइंट डायस्टोल जिसमें एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों जो है डायस्टोल फेस होंगे 0.4 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका समय हम लोगों ने देखा। देखिए अपने नोट्स के जो चित्र बनाया हूँ मैं उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें वेंट्रिकल जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल है, तो ये वाला जो साइकिल आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सिस्टोल है। डायस्टोल सिस्टोल है जो एट्रिया का अंदर वाला पार्ट है, एट्रिया का है, याद रखना है। 0.1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, देखिए 0.1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 0.7 सेकेंड इसका डायस्टोल फेस है, ये सिस्टोल फेस है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिंबल के रूप में सिस्टोलिक फेस। और अभी जो साइकिल मैं बनाया हूँ ये आपको याद रखना है, ये एट्रिया के बारे में बता रहा हूँ। उसका जो बाहर वाला साइकिल है, जब ये 0.1 सिस्टोल होता है उसी के बाद अगला सिस्टोल शुरू होगा वेंट्रिकल्स का 0.3 सेकेंड के लिए। इस तरह से 0.3 सेकेंड के लिए यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ तक 0.2 0.3। उसी स्थिति में देखिए अब इसका डायस्टोल फेज शुरू हो गया है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जब ये 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद तो ये पूरी तरह से 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्सेशन फेस में आ गया एट्रिया, और जो वेंट्रिकल है यहाँ से शुरू हुआ और 0.3 सेकेंड के लिए क्या किया, ये सिस्टोलिक फेस में आ गया, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक है, देखिए टाइमिंग यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 0.05 सेकेंड के लिए आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब ये वाल्व को ओपन कर रहा था, कौन सा, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का, तो ये जो 0.05 सेकेंड होता है ये वही टाइम होता है आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेस, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल बताया था मैं, तो यहाँ से देखिए
ये पूरा डायस्टोल फेस है यहाँ से यहाँ तक। इसमें वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है और एट्रिया भी डायस्टोल में है और इनका टाइमिंग है 0.4 सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं हम। तो ये जॉइंट डायस्टोल फेस है 0.4 सेकेंड के लिए। इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए इस चित्र को दिखाया हूँ, जो इसके जो कलरफुल डायग्राम दिखाया था बुक का उसमें आपको नहीं दिख पाया था। अब मैं बताया था एक आइसोओल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेस, वो यहाँ पे होता है जब ये रिलैक्सेशन होना शुरू कर देता है ना। ये डायस्टोल फेस है, जब वेंट्रिकल जो है रिलैक्सेशन फेस होता है तो 0.04 सेकेंड, सॉरी 0.05 ही होगा, ये 4 माना जाता है इजेक्ट, लेकिन 0.05 मान सकते हैं। तो ये होता है आइसोओल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेस। यहाँ जब रिलैक्स होना शुरू होता है उस टाइम जो मुख्य एओर्टा है बंद होगा और सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे। एओर्टा का जो मार्ग होता है वेंट्रिकल से वो बंद होंगे, उस टाइम का फेस होता है। इस तरह से हम लोगों ने कार्डियक साइकिल के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम और हार्ट के बारे में कुछ और बाकी है उसको मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।